जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी लाइव में एक बार फिर से आपका ऊना से स्वागत। ऊना ज़िला के लोगों के लिए क्या है नई बंदिशें, यानी 1 मई से आपको कुछ और कड़े नियमों का पालन करना पड़ेगा। इसको लेकर जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गई है। डीएम ने विधिवत रूप से इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। क्या क्या आपको बंदिशों का पालन करना पड़ेगा और क्या होंगे नए नियम, अभी उन नियमों की जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुई है और इसको लेकर आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। ऊना ज़िला के लिए है ये बंदिशें। ऊना ज़िला में ही 25 एंट्री पॉइंट है। पंजाब के साथ लगता हुआ ये पूरा डिस्ट्रिक्ट है और आज से जैसे हमने बताया अभी महतपुर बॉर्डर पे लाइव करा था और उसमें आपको बताया कि किस तरीके से गाड़ियों को पंजाब और दूसरे राज्यों से जितने भी वाहन आ रहे हैं उनकी जांच हो रही है और उसी प्रकार जो बसेस से लोग आ रहे हैं उन्हें भी ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाई जा रही है। 3 काउंटर लगा दिए गए हैं, वहाँ पे कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है, अध्यापक ड्यूटी पे तैनात किए गए हैं, पुलिसकर्मी सड़कों पर है। प्रशासन के लिए भी कड़ी चुनौती है। तो क्या है नियम, शुरू करते हैं। 1 मई से ऊना में शादी के पब्लिक फंक्शन पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, यानी कि ध्यान से सभी ये सुन लें कि ऊना में 1 मई से शादी में किसी प्रकार का कोई सार्वजनिक समारोह नहीं होगा। पहले 50 लोगों की शर्त थी लेकिन पब्लिक फंक्शन होते थे, अब पब्लिक फंक्शन नहीं होंगे, यानी कि किसी प्रकार की निकट संबंधियों को छोड़कर बाहरी लोग शादी में नहीं आएंगे और ना ही बुलाए जाएंगे। जिन्होंने कार्ड दिए हैं वो वापस ले लें, सूचित कर दें कि जनाब अब शादी स्थगित, घर के लोगों में ही शादी जो है वो होगी, वो ही शामिल होंगे। और 20 लोग यानी परिजनों को मिलाकर आप शॉर्ट लिस्ट कर दें, केवल पारिवारिक लोग 20 लोग, कोई भी सामूहिक भोज नहीं होगा, किसी प्रकार के भोजन की व्यवस्था ना करें। तो ये आदेश जारी हो चुके हैं। ऊना के लिए बड़ी खबर यह है कि 1 मई से ऊना में शादी के पब्लिक फंक्शन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। शादी पर किसी प्रकार के सामूहिक भोज का आयोजन नहीं होगा और यानी 1 मई से है और इसमें शादी के लिए वर और वधू दोनों पक्षों से वर वधू को मिलाकर कुल 20 लोग शामिल हो सकेंगे। यह शादी में भाग लेने वालों की कुल संख्या रहेगी जिसके दायरे को किसी भी प्रकार की स्टैगरिंग से बढ़ाया नहीं जा सके। ये नहीं होगा कि जनाब आ जाना भोजन करके चले जाना, यानी कि 20 कड़ा पहरा रहेगा। कोई ना कोई सरकारी जो प्रतिनिधि है वहाँ मौजूद रहेगा, देखेगा। निकटतम संबंधियों के अलावा बाहरी व्यक्ति भीड़ बढ़ाने के लिए शादी में शामिल नहीं होंगे। यानी अगर आपको कार्ड को इनविटेशन आया है तो ना जाएं 1 मई के बाद। और शादी में किसी प्रकार के डीजे की अनुमति, यानी डीजे वाले घर बैठ जाएं, डीजे ना बजाएं, डीजे वाले डीजे बंद कर दें। और इसके साथ ही 1 मई के उपरांत हो रहे सभी शादी जिनकी अनुमति दी जा चुकी है, यानी अगर आपने परमिशन ले ली है उसकी तो भी ये रद्द समझी जाएगी, संशोधित समझी जाएगी। या सभी अनुमतियों यानी कुल मिलाकर जितनी भी परमिशन दोनों तरफ से ली गई है 20 लोगों तक ही सीमित मानी जाएगी। पब्लिक फंक्शन और सामूहिक भोज की अनुमति रद्द समझी जाएगी, कोई भी फंक्शन नहीं होगा। हाई लोडेड कोविड-19 राज्यों जैसे पंजाब, दिल्ली, एनसीआर इत्यादि से जिला ऊना में शादी में सम्मिलित होने आ रहे सभी वर वधू यानी जिन्होंने शादी जिनकी होनी है वर और वधू दोनों, और इसके साथ संबंधी जिला में लौटकर घर में क्वारंटीन रहेंगे और अपना कोविड-19 टेस्ट करवाएंगे। ये कड़े नियम हैं। यदि आप बाहर से आ रहे हैं
तो कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट साथ लाएं और बॉर्डर पर नाके पर दिखाएं। यानी कि कोई दूल्हा आ रहा है 1 मई पे जिसने जो शादी के लिए, तो कोविड-19 की रिपोर्ट लाएं तभी आए, अन्यथा नहीं यहाँ पे शादी नहीं होने दी जाएगी। ये ध्यान रखें, हाई लोडेड स्टेट की ये बात है। शादी के लिए सभी अनुमतियां इन शर्तों के अनुरूप ही दी जाएंगी। सभी शादियों का विवाह पंजीकरण एसडीएम द्वारा कोविड-19 के उपरांत नियमों की अनुपालना संबंधी दिए गए सर्टिफिकेट के आधार पर होगा। आवेदक अपनी शादी की वीडियोग्राफी एसडीएम को साक्ष्य रूप में दिखाने के लिए रखें। यानी कि शादी में जो रिकॉर्डिंग होगी वो एसडीएम देखेंगे, तभी जाकर जो है आपकी शादी जो है वो पूरी होगी, अन्यथा केस दर्ज होगा। सभी लोग शादी के घर पर ही सादगीपूर्ण करें। यदि किसी योजक द्वारा इन नियमों का उल्लंघन में भीड़ एकत्रित की जाती है तो एसडीएम द्वारा उन पर केस दर्ज किया जाएगा और भीड़ को मौके से हटाया जाएगा। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार से गंभीर बीमारी ने पूरी तरह से लोगों को अपनी चपेट में ले रखा है, ऊना में सीरियसली मानिए कि यदि हालात खराब और हुए तो अस्पतालों में जगह नहीं मिलेगी। हरोली का अस्पताल 45 बेड की कैपेसिटी की गई है। इसके साथ पालकवा में 111 बेड लगाए गए हैं। यदि ये भर गए तो दूसरी जगह अभी नहीं मिलेगी। टांडा में भी हालात खराब है। कांगड़ा में पहले ही केसेस ज़्यादा है और अभी नई लिस्ट आ चुकी है। कोविड जो पॉजिटिव मामले थे, पेंडिंग आरटीपीसीआर की रिपोर्ट्स थी, वो पेंडिंग जो रिजल्ट्स हैं वो आ चुके हैं और सूची जो है काफ़ी लंबी होती जा रही है। कुछ लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं इसी वजह से। तो आप ध्यान रखिए और ऊना में इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपने शादी का आयोजन किया है तो केवल पारिवारिक सदस्य ही, कुल मिलाकर 20 लोग, उसमें भी कोई भी सामूहिक भोज जो है वो नहीं होगा। हाई लोडेड स्टेट से अगर आप आते हैं तो नेगेटिव रिपोर्ट लाइए, अन्यथा क्वारंटीन कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपके सैंपल लिए जाएंगे, टेस्ट होगा, लंबी चौड़ी औपचारिकताएं हैं। तो ध्यान रखें। और अब जिस प्रकार प्रशासन ने सख्ती जो की है उसके मद्देनजर आने वाले दिनों में अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ ताकि आपको पल पल की अपडेट जो है वो दी जा सके। ऊना से अपने सहयोगी विशाल सियार और मनोहर लाल के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।